एक ऐसे रिश्ते के बारे में हम आज बात करने वाले हैं जो सबसे खूबसूरत है। सबसे खूबसूरत कहने का तात्पर्य यह है कि एक वैसा रिश्ता जिसमें आपस में कुछ छुपा नहीं होता, कोई भेद नहीं होता और एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। इस रिश्ते की खासियत यह है कि इस रिश्ते में हम सबसे जीवन के सबसे लंबे समय तक इसके साथ बने रहते हैं। आप माता पिता के साथ कुछ ही समय तक रहते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल। बच्चों के साथ जब बच्चे बड़े होते हैं तो आप बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन यह रिश्ता ऐसा है जो ताउम्र आपके उम्र का, एक आपके उम्र दराज, आपका हमराज, आपका साथी आपके साथ साथ होता है। अगर दोनों में बन गई तो जिंदगी जम गई और अगर ठन गई तो नरक बन गई। हमेशा ध्यान रखें। तो इस रिश्ते को सहेजने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है। आपके रिश्ते आप ही संभालेंगे। तो आज इन रिश्तों में डिफरेंस कैसे आता है? आज क्या कारण हो गया कि यह रिश्ता सबसे ज्यादा मजाक का विषय बन गया? सबसे ज्यादा परेशानी इसी रिश्ते में और प्रेम इसी रिश्ते में। एक ऐसा लड्डू न खाया जाए न छोड़ा जाए। तो आज हम इस विषय पे थोड़ा विचार करेंगे कि इस रिश्ते को, जो सबसे खूबसूरत रिश्ता है, कैसे और खूबसूरत बनाया जाए। तो अभी हमने पिछले सेशन में टाइप्स ऑफ लव की बात की और अभी हम बात कर रहे हैं प्रैग्मा की, इंट्रूडिंग लव की, सबसे परफेक्ट लव की, और उसका सबसे जीता जाता उदाहरण होता है प्रेम। प्रेमी प्रेमिका का, पति पत्नी का। प्रेमी प्रेमिका जब तक पति पत्नी के रूप में कन्वर्ट नहीं होते हैं तब तक समाज द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है, और जब समाज द्वारा एक्सेप्टेड हो जाते हैं तो आपस में एक्सेप्टेड नहीं होते मैक्सिमम केसों में। तो वही चीज को आज ध्यान देने की बात है कि वह जो शाश्वत प्रेम में बदल सकता है, जहां जन्म जन्म के कस्में वादे होते हैं, वहां पे क्या दिक्कत होती है। प्रेग्मा एक मैच्योर लव है जो समय के साथ डेवलप होता है। हमेशा ध्यान रखें, हम जिस प्रेग्मा की बात करें, लव का एक पार्ट जो समय के साथ डेवलप होता है, उसमें उसके अनुरूप सींचना पड़ता है, उसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है। आपके हर एक एक्टिविटी से प्रेम बढ़ रहा है या घट रहा है, वो थर्मामीटर आपके पास होना आवश्यक है। और इसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। यह एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और पति पत्नी में प्रेम बढ़ने की जिम्मेवारी दोनों की है। हमेशा ध्यान रखें। वो जमाना नहीं है तू रूठी रहो मैं मनाता रहूं, ऐसा नहीं होता है। सिनेमा में होता है, एक रूठता रहे और एक जीवन भर मनाता रहे। कभी कभी वो थक जाएगा, और जब थक जाएगा आपका ईगो इतना भारी हो जाएगा कि आप अपने आप मानोगे नहीं, और फिर वहीं से विवाद का विषय शुरू होता है। आज हम सारे पहलुओं पे बात करने वाले हैं कि कैसे इस प्रेग्मा को, जो एवरलास्टिंग लव है, उसको कैसे बढ़ाया जाए और पति पत्नी में उस प्रेम की सतत गंगा प्रवाहित होती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स की। और मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट किस विषय में? प्रॉपर्टी के लिए नहीं। प्रॉपर्टी के विषय में झगड़ा नहीं होती पति पत्नी में। पति पत्नी में झगड़े छोटे मोटे झगड़े होते हैं, लेकिन वह छोटा छोटा झगड़ा ही आगे चल के कितना बेहद रूप ले लेता है कि हम अपने पति पत्नी के कॉन्फ्लिक्ट को पड़ोस में जाने देते हैं, पड़ोस से समाज में पहुंचता है, फिर कोर्ट में पहुंचता है, और फिर हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। आज चलते हैं, एक एक चीजों पे बात करेंगे। पति पत्नी का वह रिश्ता, शादी के पहले वह मधुर सपने देखने का, आंखों में सपना सपनों में सजना, वह जो हमारी भावनाएं होती है, वह कैसे शादी के बाद में वह मधुरता समाप्त होने लगती है, खटास आने लगता है। इसके क्या क्या रीजन होते हैं? तो हम सबसे पहला रीजन को देखते हैं, वो है लैक ऑफ एडजस्टिंग नेचर। दोनों दो परिवार से आए हुए हैं, दोनों के परिवार का ढंग अलग अलग रहा है, दोनों अपने अपने डोमेन पे रहे और दोनों आजाद और स्वतंत्र रहे। पुरानी शादियां जो होती थी वह बचपन में हो जाया करती थी, बाल विवाह होता था। एक बच्चे को एडजस्ट होना आसान होता है, एक प्रौढ़ को एडजस्ट होना मुश्किल पड़ता है। आज की शादियां जो हो रही है, एक मैच्योर लोगों की शादी होती है। तब तक वे अपने अपने डोमेन में जी रहे होते हैं। अब तो जॉब करने के बाद शादियां होती
है, दोनों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी होते हैं, नहीं भी जॉब कर रहे हैं तो उनके अपने सपने होते हैं और उस सपनों में बहुत दिनों तक जी रखे होते हैं, किशोरावस्था को पार कर चुके होते हैं। क्योंकि अगर हम कानूनन शादी की बात करें तो आप 18 कम से कम होना आवश्यक है लड़कियों के लिए, और पुरुषों के लिए 21 होना जरूरी है। यानी अब टीनेजर की अवस्था से निकल चुके होते हैं, मैच्योरिटी में आ चुके होते हैं, और उसके बाद जब शादी होती है तो आपको अलग अलग चीजें देखना पड़ता है। अगर आप चाहें कि पुरानी स्थिति में रहें तो संभव नहीं है, और यह सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं है, यह पति के लिए भी है। आपकी भी दुनिया बदल जाती है, लोगों को आपके प्रति नजरिया बदलने वाला है। जब ही आपकी शादी हो जाती है लोग बोलने लग जाते हैं, अरे अब तो शादीशुदा हो गए, संभल जाओ, अब तो सुधर जाओ। आपके दोस्तों के साथ आपका व्यवहार, लोगों के साथ दिया गया टाइम, सब में कटौती होने वाला है। शादी होने के बाद आप यही समझेंगे कि मैं कभी भी ऑफिस से आया और कितने भी लेट तक घर आ रहा हूं, नहीं चलेगा। यू हैव टू एडजस्ट विथ योर आइडेंटिटी, और न्यू आइडेंटिटी है नाउ यू आर मैरिड। तो आपको अटपटा लगता है जब आप ऑफिस से लेट आते हैं, आपकी श्रीमती जी पूछती हैं, तो आपको लगता है अरे तो मां बन गई। मेरी मां भी नहीं पूछती थी, आपकी मां नहीं पूछती थी। मां के बहुत सारे जिम्मेवारियां थी, मां की एक अलग उम्र थी, मां का आपके प्रति प्रेम अलग था। और जब पति पत्नी है, उसका तो पूरा संसार ही आप हो, वह तो पूछेगी। हम क्या करते हैं, उस पूछने को उल्टा लेते हैं, ये तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन एक्चुअल में उसका पूछना ही तो आपका प्रेम है, भले ही प्रकट करने का तरीका अलग हो। क्या आप लोग इस बात से एग्री हैं? क्योंकि मुझे आपकी सहमति चाहिए, क्योंकि जब तक इस बातों से आप सहमत नहीं होंगे तब तक सुधार की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा, हर एक व्यक्ति के जीवन में घटित होता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो जो पूछना प्रेम के रूप में था, हम उसको अपने प्रेस्टीज के रूप में ले लेते हैं। मेरा तुझे अंकुश नहीं चाहिए, तेरी बार बार की इंक्वायरी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यू हैव टू एडजस्ट विथ न्यू आइडेंटिटी। आप शादीशुदा हो, आपके ऊपर एक ठप्पा शादीशुदा का लग गया है। अब दूसरी चीज आती है जो आमतौर पे शुरू होता है, कंपैरिजन विथ अदर्स। जब ही शादीशुदा एक व्यक्ति बनता है, अब उसका हर एक चीज पे कंपैरिजन होने लगता है। वो सोशल मीडिया बहुत अच्छी भूमिका निभाती है, सिनेमा बहुत अच्छा भूमिका निभाता है, बहुत सारी चीजें होती है, और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं आपके परिवार के लोग। वहीं से चीजें स्टार्ट होती है। वे लोग आप कहते हैं अब तो सुमित पहले जैसा नहीं रहा। भैया सुमित अब पहले जैसा कैसे रह सकता है? पहले यार दोस्तों के साथ घंटों बातें करता था, अपने गांव के चौराहे पे जब चाय पीने जाता था तो डिनर के टाइम के बाद आता था, क्योंकि समय की परवाह नहीं थी। अगर अभी भी सुमित वैसा ही टाइम देगा तो सुमित की मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो लोग आपको कंपेयर करने लगते हैं, फिर आप भी अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, अरे मैं तो बदलता जा रहा हूं, बदलना तो पड़ेगा। हर एक परिस्थितियां बदलती है। कभी कभी कंपैरिजन ऐसे भी होने लगता है, अब पति पत्नी अपने संबंधों को दूसरे के संबंधों से तुलना करने लग जाते हैं। पत्नी बोलने दे, देखिए ना वर्मा भाई साहब को, वो कितनी प्रेम करते हैं अपनी पत्नी को। उनको अभी करवा चौथ पे उनको बनारसी साड़ी गिफ्ट किया था। अब आपको क्या पता है कि वर्मा साहब अपने वाइफ को ही बनारसी नहीं, वो तो एक साथ 3 बनारसी खरीदे थे, 2 गर्लफ्रेंड को भी दिए थे। एक बात पत्नी को नहीं पता है, पत्नी को पता है लेकिन उस बातों को नहीं देख रही है। अब हर एक व्यक्ति एक दूसरे से तुलना करेंगे तो कभी भी जीवन में सफल नहीं, शांति तो नहीं रख सकते। और ये आप ही के साथ दिक्कत नहीं है। एक बार भगवान शिव की अर्धांगिनी गौरी जी को लगा कि मेरे पति तो वैसे प्यार ही नहीं करते जैसे कृष्ण राधा के साथ करते हैं। भगवान कृष्ण तो राधे का बाल बनाते हैं। अरे भगवान कृष्ण के जगह अगर भगवान शंकर करने लग जाए तो प्रलय आ जाएगी भाई। भगवान कृष्ण तो पूरी गोपियों के बाल बनाते हैं। डोंट कंपेयर विथ डिफरेंट पर्सनालिटी। अब इन्होंने रूठना मनाना शुरू हो गया कि नहीं आप भी हमारे साथ ऐसा करें। वो बेचारे अपने डोमेन में रहने वाले भगवान बोले परेशान, और परेशानी इतनी बढ़ती चली गई कि लास्ट में उनको समाधि में बैठ गए। बोला यार ये लफड़े से बढ़िया है। कहीं आप भी ऐसा कंपैरिजन करके अपने घर परिवार को खराब तो नहीं कर रहे हो? सोचिएगा जरूर। हम दोनों ऐसा करते हैं। किसी के घर पे गए
पति महोदय उसने अच्छा खाना खिला दिया आपको और घर पे आकर के पत्नी को ताने मारने लग गए, देखो कितना बढ़िया वो खाना बनाती है। उनका हो सकता है वो कुकिंग एक्सपर्ट रही हो जहां आप गई हैं, लेकिन जब भी आप किसी से तुलना करते हैं आप अपने पत्नी का, आप एक पक्षीय होते हैं। आपकी घर की स्थिति अलग है, आपकी पत्नी डॉक्टर है, आपकी पत्नी वकील है, एडवोकेट है, आपकी पत्नी आईटी इंजीनियर है, एक काम करती है। इन्होंने बचपन में पाक कला में उतनी निपुणता हासिल नहीं की है जो कोई हाउसवाइफ है वो कर सकती है। अब आप उस डोमेन की तुलना कर रहे हैं जो टोटल निरापद है, जिसकी कोई तुलना करने का औचित्य ही नहीं है। डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट आइडेंटिटी, लेकिन आप तुलना करके क्या कर रहे हो, आप अपने संबंध को खराब कर रहे हो। और यही श्रीमती जी करते हैं। देखिए भाई साहब कितने मितभाषी हैं, वो कितने प्रेम से बोलते हैं, वो अपनी पत्नी का कितना कहा मानते हैं। अरे वो भाई साहब पिछले 4 साल से अपने घर नहीं गए हैं, वो अपने माता पिता के नजरों में मर चुके हैं। एक व्यक्ति का फुल पर्सनालिटी उसके पत्नी के सिवाय कोई नहीं पहचानता है, या पति को पत्नी के सिवाय नहीं पहचानना है। लेकिन जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, उस व्यक्ति से तुलना करते हैं जो उसकी एक पर्सनालिटी को आप देखते हो, और फिर यही जब ही कंपैरिजन हुआ मन में कसक आने लगती है। और कभी कभी कसक तो इतना बड़ा रूप ले लेता है, अगर पत्नी ने किसी और के बारे में प्रशंसा कर दी, पति को झटका लगता है कहीं वो उसको चाहने तो नहीं लगी। और वही वाइस वर्सा होता है। आप अपने पड़ोस की भाभी जी की तुलना कर लीजिए, कल से आपको नमक ज्यादा मिलने लग जाएगा, ध्यान रखें। यानी दूसरा चीज क्या करते हैं हम लोग, कंपैरिजन करने लगते हैं। आज मैं सिर्फ कारणों पे बात करूंगा, उपाय अगले सेशन में बताने वाला हूं। तो आपको दुख कैसे आप अपने जीवन में लाते हैं, इनके कुछ रीजन हैं, और उसमें एक और रीजन है प्री ऑक्युपाइड माइंडसेट। हम पहले ही सोच लिए हैं कि यार शादी होते ही इतनी दिक्कतें होती हैं, जो वाइफ आती है ना वो एडजस्ट नहीं करती, आपने सोच लिया है। और इस सोच को खूब बढ़ाते हैं आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके घर वाले। आपके घर में कोई बातचीत चल रही है, कोई योजना पे बात किया जा रहा है, कोई डिस्प्यूट पे बात किया जा रहा है, आपकी पत्नी ने कुछ कहा, आपने कह दिया तुमको इससे क्या मतलब है, मेरे घर का मामला है। और सच पूछिए उसी समय उनका दिल इतना विदीर्ण हो जाता है क्योंकि वो समझते हैं कि मुझे इस घर में स्वीकार ही नहीं किया गया है। तो आप जब भी कोई बात बोलें, हमेशा ध्यान रखें आप प्री ऑक्युपाइड माइंडसेट के साथ हैं, वो भी आपके घर का उतना ही हिस्सा है। और ये समस्याएं जीवन के प्रारंभ काल में ही होती है, शादी के प्रारंभ काल में ही होती है। बाद में तो आप इतने सीख लेते हो कि तोड़ मोल के बोलने लग जाते हो, लेकिन उस बोलने के बावजूद भी रिश्ते में खटास बरकरार रखती है, क्योंकि आपने शुरू से यह ध्यान नहीं दिया है। बहुत सारे मेच्योर लोग होते हैं, शादी के बारे में तय हो गया तभी से पत्नी की सुनने लगते हैं, पति पत्नी की सुनने लगता है। एंड इट्स ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। एक दूसरे को सुनना ही चाहिए। अगर आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनेगा? वही गाना है ना, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। जब पति पत्नी भी एक दूसरे के नहीं सुनते हैं तो चुप रहना शुरू कर देते हैं, और दैट इज कॉल्ड इमेच्योर एक्टिविटी। अब अपने जीवन में जरूर कनेक्ट कीजिएगा। इमेच्योर एक्टिविटी क्या हुई? छोटी सी बात हुई थी और पति नाराज हो गया, और बड़े कुछ मूर्ख लोग बड़ा बेहतरीन स्टाइल लगाते हैं, आप कृपया दुखी ना हो अगर ऐसा करते हैं, मूर्खता है। बीच खाना छोड़ करके और पति घर के बाहर चला जाता है। अब यहां दोनों जगह हो रहा है। पत्नी को भी उसी समय आप पकड़ में आते हो जिस समय आप घर में खाना खा रहे हैं, वो मौका देखते ही अपनी राम कहानी शुरू कर दी, और आप नाराज हो गए और बीच में खाना छोड़ के बाहर चले गए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है खाने का परित्याग नहीं करना चाहिए। और जब आप बाहर चले जाते हो, अब पत्नी इस बात से नाराज नहीं थी कि बात क्या थी, अब उनको इस बात से नाराजगी है कि मैं इतना मेहनत से खाना बनाई और आप खाना छोड़ करके चले गए, और अब ये भी खाना नहीं खा रही है। अब पहले पीड़ा थी बात की, अब पीड़ा बढ़ गई भूख की। अब दोनों का क्षुधा भी भूखा है और ईगो आ गया है। अब दोनों खाना भी नहीं खा रहे, खाना खराब हो रहा है, और कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है। अब क्या हो, अब मनाए कौन? खाना खा लिए, मला मैं बाहर से खा लिया हूं, तुम भी खा लो, बस इतने कम्युनिकेशन है।
अब स्थिति ऐसी बन गई, 2 दिन 3 दिन तक कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। लेकिन घर में पति पत्नी बिना किए काम नहीं चल सकता। अब इशारों में बात करते हैं। अगर बच्चा है तो बहुत ऐसे परिवार को बहुत ही ज्यादा सहारा मिलता है। बच्चों के नाम पे बोलते हैं, चुन्नू के मम्मी, चुन्नू ये काम कर दो। चुन्नू की मम्मी समझ गई मेरे लिए बोला जा रहा है। और मम्मी भी बोली चुन्नू ये काम कर दो। चुन्नू बेचारा सो रहा है चैन से, वो उठ करके बोलता है क्या हुआ मम्मी? बोला तुमको नहीं बोल रही हूँ। अरे भगवान, चुन्नू के पापा को ही डायरेक्ट बोल दो। लेकिन यह इमेच्योर एक्टिविटी है, हमेशा ध्यान रखें। कितना मुश्किल है उस शख्स को मनाना जो रूठा भी नहीं है और बात भी नहीं करता। और मजे की बात है कि दोनों को पता है कि आप उसके दुश्मन नहीं हो, लेकिन दोनों चुप हैं। और वह ऐसा क्षण होता है, लगता है कि सुसाइड कर ले। और गलती किसकी? खुद की। गलती किसके द्वारा किया जा रहा है, या प्रताड़ित किसके द्वारा किया जा रहा है? जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। वह पत्नी जो सब कुछ छोड़ करके अपने पति के साथ आ गई है, वह पति जो पूरी दुनिया से आपके लिए लड़ सकता है और उससे बात नहीं हो रही है। और कभी कभी एक सप्ताह बातचीत नहीं होता। ऐसा होता है क्या आप लोगों के भी घरों में? क्योंकि एक वैसी चीजें हैं जो हर एक लोगों के साथ भले ही नहीं हो, मैक्सिमम के साथ होता है। और जिसने इस पे विजय प्राप्त कर ली वही हैप्पी फैमिली है। माय गॉड, मैक्सिमम लोगों के साथ संख्या है। यानी यह चीजों को अवॉइड करके आप इमेच्योरिटी वाला काम मत कीजिए, मैच्योर बनिए। प्रेम को नाराजगी से नहीं जीता जा सकता है। अगर पत्नी नाराज है, अगर आप खाना पटक के जाने के बजाय अगर गले लगा लें तो क्या होगा? चीजें बदल सकती है, लेकिन आप नहीं बदलते क्योंकि आपके अंदर अहंकार भरा हुआ है, इमेच्योरिटी भरी हुई है। यस दोस्तों, उसके बाद कारण होता है लैक ऑफ थैंकफुलनेस का। लैक ऑफ थैंकफुलनेस, कोई भी बढ़िया चीज पति कर रहा है आपके लिए या पत्नी कर रही है, हम उसको थैंक्स नहीं बोलते हैं। हम उसको यह मान लेते हैं ये तो इनका कर्तव्य ही है। पत्नी सुबह शाम दोपहर 3 बार आपको खाना बना के खिला रही है, एक भी बार ऐसा नहीं होता पड़ोस में गए 1 कप चाय बना दिया, 3 बार थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू भाई साहब। और सुबह सुबह से लेके चाय से लेकर के शाम तक का दूध तक आपको मिल रहा है, लेकिन आपको थैंक्स नहीं निकलता है। सिर्फ मुंह से नहीं कहना है, आपको रियलाइज करना है। यू मस्ट हैव दैट वर्ड्स। छोटी छोटी खुशियां और उसका एप्रिसिएशन अगले को प्रेरित करता है वह कार्य को करने के लिए। ब्लेम गेम ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है, झगड़ा होने का सबसे बड़ा कारण है। घर में एक काम खराब हुआ नहीं, दोनों मौके की तलाश में किसको ब्लेम कर दिया जाए। बच्चे ने स्कूल में होमवर्क नहीं किया, पेरेंट टीचर मीटिंग में आपको टीचर की तरफ से कॉल आ गया, बस ड्रामा शुरू हो गई। पति का कहना है तुम बच्चे पे ध्यान नहीं देती, पत्नी का कहना है आपने बच्चों को सर पे चढ़ा रखा है, या ये वाइस वर्सा होता है। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जिनको दोनों प्रेम करते हैं। कुछ भाग्यशाली वो बच्चे होते हैं जिनको कम से कम एक का प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। पिता चीखता है तो कम से कम वो माँ के आंचल में छुप जाता है, माँ पिटाई करती है पिताजी का आड़ ले लेता है। कभी एक बार सोचो उन बच्चों का जो दोनों के दोनों माता पिता उसको प्रताड़ित करते हैं। बच्चे का हृदय कांप रहा होता है, एक गलती क्या बताए तो किसको बताए। ऐसा जुर्म मत कीजिए आप लोग बच्चों पे। पढ़ाई कोई जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, और पढ़ाई प्यार से कराया जा सकता है। कुछ मैं माता पिता को इतना उग्र देखा हूं कि बच्चे की बचपना को मिटा देते हैं। चलिए हम बात करते हैं पति पत्नी की। अब बच्चे में गलती हो गई, बच्चे में कुछ कमी आई और एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। आप कहीं शादी में गए, किसी प्रोग्राम में गए, वहां कोई फ्लॉप शो हो गया, बस आपने ऐसा नहीं किया। अरे कभी कभी तो ये हो जाता है वहां जाने के बाद शादी में श्रीमती जी वही साड़ी पहन के आ गई जो एक और प्रोग्राम में गई थी, और वहां किसी सहेली ने बोल दिया ये वही साड़ी है ना, वहां भी आप पहनी थी, अच्छा लग रही थी। अब सहेलियां मौके की तलाश में रहती हैं। अब लो भैया, घर पे आके पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, पत्नी करी आपने मुझे टोका क्यों नहीं कि मैं वही साड़ी पहन के जा रही। बड़ा ही अजीब रिश्ते हैं ये। हर एक चीज के लिए एक दूसरे पर ब्लेम डाल दिया जाता है। एक लड़की ने डिसाइड किया मुझे शादी नहीं करनी है, घर वाले बड़े परेशान कि इसको कैसे मोटिवेट किया जाए। अभी तो इसकी उम्र 25-26 की है, अभी तो अगर शादी करना चाहेगी तो हो जाएगी, अगर यही 35-40 तक पहुंचेगी तो शादी ही नहीं कर पाएगी। लेकिन वो बड़ा ही उजड़ थी,
मान ही नहीं रही थी। फिर माता पिता ने डिसाइड किया, लगता है इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फिर एक साइकोलॉजिस्ट थे शर्मा जी, उनके पास लेके जाया गया। शर्मा जी ने बोला, आप क्या करते हो? बोला, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं सब कुछ अकेले कर सकती हूँ, मैं अपने माता पिता का ख्याल भी कर सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो इन्होंने बोला, अच्छा यह बताएं, आप जीवन में कोई काम करते गलती होती है क्या? बोला, हाँ गलती तो होती है, काम करूंगा तो। बोला, फिर आप किस पे ब्लेम करते हैं? आप नहीं समझते, जितना भी काम करते हो ना, कहीं कोई ना कोई ब्लेम करने के लिए होना चाहिए। और शादी कर लोगे ना तो फुल टाइम एक व्यक्ति मिल जाएगा जिसपे आप किसी काम के लिए ब्लेम करती हो, और वो फट से तैयार हो गई। दोस्तों, ऐसा सबके साथ होता है और यही गलत काम है। ब्लेम गेम से हटिए। पति पत्नी दोनों एक इक्वल सेम आइडेंटिटी हैं। जब भी आप एक दूसरे पे ब्लेम करते हो, अपने आप को छोटा करते हो। वो बात कहां जो हम में है, वो बात कहां जो हम में है, न तुझ में है न मुझ में है। जिम्मेवारियां लेने का काम है पति पत्नी का। जब ही आप एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते हैं, आपका काम खराब होता है। यस। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इसको लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप चाहते हैं कि ऐसे कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और पति पत्नी के झगड़े के अगले क्या कारण है? मूल कारण डिसरेस्पेक्ट ऑफ इन-लॉज। कभी कभी आप क्या करते हो, अपने मनोभाव में, अपने प्री ऑक्युपाइड माइंड की वजह से किसी भी चीज के लिए उनके एक दूसरे के माता पिता को ब्लेम करने लग जाते हैं। मैं बोलता हूं ये प्री ऑक्युपाइड माइंड है। जब भी कोई लड़का अपने माता पिता की फेवर करना चाहता है, श्रीमती जी को नाराजगी हो जाती है और वो डिसरेस्पेक्ट करने लग जाते हैं। माता पिता जिन्होंने आपको पाल करके बड़ा किया है, कोई भी व्यक्ति उसके विषय में गलत बोलेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और यह काम उसके द्वारा किया जाता है जो पूरे जीवन आपके साथ रहने वाला है, जिसको आपने सब कुछ मान रखा है। चाहे पति हो या पत्नी हो, एक चीज ध्यान रखें, व्यक्ति का पहला प्यार उसकी मां होती है। जब वो जीवन में आता है, सबसे पहले उसी का रक्त पी करके, दूध के रूप में, और जीवन को बड़ा किया है। जब आप रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, तो आप अपने जीवन को, अपने प्रेम को समाप्त कर रही हैं। जब सीता मां की शादी हुई, राम जी के साथ चलने लगे, तो उनकी माता सुनैना ने बोला, बेटी एक मैं तुमको मंत्र देती हूं, जिससे तुम पति का प्रेम सदैव प्राप्त करती रहोगी। उन्होंने पूछा, बताइए माता श्री। तो उन्होंने बोला, उनकी रिस्पेक्ट करना जिसकी रिस्पेक्ट आपके पति देव करते हैं। हम क्या करते हैं, मेरा पति सिर्फ मेरा है और उसके बाकी रिश्तेदार में कोई मेरा नहीं है, चाहे उसका भाई हो, उसकी भाभी हो, उसके पेरेंट्स हो। ऐसा नहीं चलता, और यही वाइस वर्सा है। कभी भी जीवन में अपने पति या पत्नी के माता पिता का सम्मान वैसा ही करें जैसा आप अपने माता पिता का करते हैं, और मैं कहूंगा उससे भी ज्यादा करें। आप अपने माता पिता के सम्मान करते समय आदर सूचक शब्दों का नहीं भी प्रयोग करेंगे तो वह आपका अटैचमेंट शो करता है। लेकिन अगर पत्नी के माता पिता के साथ संबंध है, उसमें रिस्पेक्ट भी आपको रखनी होगी और भाव भी। एक और फैक्टर हो जाता है पति पत्नी विवाद का, इंटरफेरेंस ऑफ इन-लॉज। हर एक चीज में उन लोगों को, कुछ लोगों को नाक घुसेड़ने की आदत होती है। पहले झगड़े कम होते थे, उसका रीजन क्या था? कोई पति पत्नी में आपस में झगड़ा हुआ, उसको अपने ससुराल से मायके पहुंचने में एक लंबा समय लगता था। पुराने जमाने में कोई मायके से आता था या आती थी, पहले सिस्टम था, एक सिस्टम बना हुआ था जजमानी प्रथा के अंदर। वो बीच बीच में लड़कियों के घर पे लोग जाते थे, उसके घर में एक दो दिन रहते थे, अपनी बेटी से पूछते थे तुम्हारे घर में कैसा चल रहा है, अपने माता पिता को आकर सूचित करते थे। तो जब ससुराल से कोई आता था, उस मायके से आता था उस लेडीज के यहाँ इंक्वायरी करने, तो सतर्क होती थी कि किसी तरह अपने ससुराल वालों की शिकायत नहीं करूंगी, नहीं तो मेरे माता पिता दुखी हो जाएंगे। बीच में उनके भी झगड़े होते थे, मनमुटाव होता था, लेकिन वह जब कोई आता था आपके पास, तब तक वो झगड़ा समाप्त हो जाता था। एक दो दिन के बाद ऐसे भी आप शांत हो जाते हैं। अब तो जमाना मोबाइल का है। अभी पति ने कुछ बोला, 2 मिनट के अंदर अपने आपके मम्मी पापा को मालूम, आपके भाई भाभी को मालूम, मायके वाले सबको मालूम, रिश्तेदारों को मालूम।
आपके मधुर संबंध दूसरे दिन हो गए, लेकिन सबको मालूम है इसकी आपस में बनती नहीं है, और यह खबर आग की तरह फैल गई। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, आपके झगड़े मायके तक पहुंचती है या किसी और को पता चलता है, तो वो लोग आपके लाइफ में न चाहते हुए भी इंटरफेयर करने लगते हैं। 2 दिन के बाद इंक्वायरी सुनती है, अब कैसा है, यानी उनको लगता है कि आपके पति ने ही आपके साथ जुर्म किया है या आपकी पत्नी ही खराब है, और सबके माइंडसेट आपके तरफ के लिए बदल जाते हैं, और वह फिर रिश्तों को मधुर नहीं होने देते हैं। यानी कम से कम चीजों को इलाज के कोर्ट में जाने दीजिए, ये आपके मधुर संबंधों के लिए ठीक नहीं है। मैं नहीं कहता कि माता पिता को नहीं बताना चाहिए, जरूर बताएं, एक मेच्योरिटी के साथ बताएं, उससे प्रेम बढ़ रहा है, घट रहा है, हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्दों को याद रखते हैं, आप भूल जाते हैं, लेकिन लोग याद रखते हैं, और उसको बार बार उकेरा जाता है। दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ इलाज। बहुत सारे माता पिता का भी स्टैंड गलत होता है, अपने बहू के लिए कुछ और सोचते हैं, बेटी के लिए कुछ और सोचते हैं। बेटी को सिखाएंगे पति को मुट्ठी में करके रखना, और बेटे को सिखाएंगे कि देख तू औरत का गुलाम मत बनना। बहुत ही डबल स्टैंडर्ड होता है लोगों का, और यही कारण है कि उनका डिसरेस्पेक्ट होने लगता है। आपको सतर्क रहना है, आपके संबंधों को मधुर बनाने के लिए इन सारे रिश्ते को बैलेंस बना के चलना है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सास ससुर के कैटेगरी में हैं, माता पिता के कैटेगरी में हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू आ गई है, तो आपको अपना मान सम्मान बरकरार रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट में, पति पत्नी के संबंध में ट्रस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। विश्वास पे ही टिका होता है कोई भी रिश्ता। आप उन चीजों को जो शादी के पहले आपके जीवन में हुई है, शादी के पहले या तो बता दीजिए, या जो छुप सकता है, किसी को नहीं पता है, वो कभी भी उद्बोधन मत कीजिए। मैं दोनों चीज कर रहा हूं। कुछ आपके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जब किसी को भी नहीं पता है, तो किसी को नहीं पता चले, वह आपके हृदय में दफन हो, समाप्त हो जाए, इट्स फाइन। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा होता बहुत कम है। तो बेस्ट तरीका यह है कि शुरू के ही दिनों में स्पष्ट हो जाए। शादी के पहले से ही अगर आप बातचीत करते हो और आपके जीवन के कुछ ऐसे सच हैं जो आपके पत्नी को या पति को बाद में पता चलने वाला है, पहले ही क्लियर कर दीजिए। आज का समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। लोग टीनेजर्स एज में, इमेच्योर एज में, बहुत सारे लोग के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, फेसबुक पे उसको फोटो आप वायरल कर रहे होते हो, आप उस समय इस डोमेन में होते हैं कि आप इसी से शादी करने वाले हैं, और होता नहीं है। मैक्सिमम केस में नहीं होता है। दुनिया में हर एक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन जो पति या पत्नी हो वो रिमोट कंट्रोल वाला होना चाहिए। वह आप जैसा चाहते हो वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं संभव है। तो आपको चीजों को एक्सेप्ट करना है, और उसमें ट्रस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपको शादी के बाद ऐसी चीजें जो आपसे छुपाई नहीं छुपेगी, तो पहले ही क्लियर कर दीजिए, नहीं तो आपके जीवन में भूकंप आने वाला है। ध्यान रखें, वो अलग अलग चीजें भी हो सकती है। आपका किसी के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, आप हो सकता है शादी के बाद पता चले कि किसी जुर्म में जेल भी जा चुका है। आप पहले ही स्पष्ट कर लीजिए, ये आपको पता चलने वाला है, नहीं तो बाद में उनको लगता है कि आप उसने चीटेड फील किया। आपका कोई एक्स था, किसी से आपकी शादी होने वाली थी, लास्ट मोमेंट में ब्रेक हो गया, डिफरेंट रीजन से ब्रेक हो गया, जस्ट क्लैरिफाई इट। नहीं तो बहुत सारे लोग इस ताक में रहते हैं कि आपके शादी होते ही शादी के पुराने राज खोले जाएं, और जब पति पत्नी के सामने वह राज आता है तो वह नाराज हो जाती है, क्योंकि आपने उसको शेयर नहीं किया। दुखी इस बात का नहीं होता कि आप कैसे हैं, दुखी इस बात का था कि आपने उसको नहीं बताया। उसको लगता है कि आप विश्वास के काबिल नहीं हो। गेट इट क्लियर। ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, बहुत वक्त लगता है इसको बनाने में, लेकिन जब एक बार ट्रस्ट टूट जाता है तो फिर वापस नहीं आता। रही मन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पैर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वह प्रेम पे और विश्वास पे, दोनों पे एक ही तरीके से काम करता है। लैक ऑफ एप्रिसिएशन, छोटी छोटी चीजों के लिए अप्रिशिएट करने की आदत नहीं होना भी पति पत्नी के रिश्तों में दरार पैदा करता है। हम एक चीज के लिए दूसरों को धन्यवाद देते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं। आपके पति के अंदर बहुत अच्छी कला थी कविता लिखने की, अब वो कविता किसको सुनाएगा? आप चाहते हो 24/7 आपके पास रहे,
और जब वो सुनाता है आपको दूसरा काम नजर आ जाता है, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो, उसका कवित्व मर जाता है और साथ ही साथ आपका प्रेम भी। पत्नी को आदत है अपनी सहेलियों के बारे में चुगली करने की, आपको लगता है चीजें अनवांटेड है, सुन लो। अप्रिशिएट करना, किसी को आप प्रॉपर लिसन करते हो ना, सुनते हो ना, वो भी अप्रिशिएट करना होता है। उसके अच्छे चीजों को बताइए, जो उसके हैबिट है ना उसको हल्का फ्यूल दे दीजिए, बहुत ही तसल्ली होती है। छोटे छोटे बहाने ढूंढिए जिसमें उन्होंने अच्छा किया है। आपके श्रीमती जी ने अच्छा स्वेटर बुनी है, अरे कुछ ने एक वीडियो ही आपको फॉरवर्ड कर दिया है जो आप देखेंगे अच्छा है, जस्ट से थैंक यू। कोई जोक ही फॉरवर्ड कर दिया, आपको नहीं पता लोग को स्टेटस लाइक करके भी आप उनके जीवन में अपना स्टेटस को बढ़ाते हैं, अगले को लगता है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो यह जो कला है, अगर आपके अंदर नहीं है अप्रिशिएट करने की, लैक ऑफ एप्रिसिएशन है, तो यह भी पति पत्नी के अंदर मतभेद पैदा करता है। क्योंकि एक ऐसा रिश्ता है, कोई और अप्रिशिएट करेगा ना आपको जलन होगी। आपकी सहेली अगर बोलेगा ना आपके हस्बैंड के बारे में कि बड़े स्मार्ट लगते हैं आपके हस्बैंड लाल टाई में, तो आपको जलन होगी, कहीं इसका चक्कर तो नहीं चल रहा है। या आपके पत्नी को कोई और बोलेगा ना, मैडम तो आज बड़ी मस्त लग रही थी आपकी, आप झगड़ा कर लोगे। लेकिन लोग 16 श्रृंगार किस लिए करते हैं? अच्छा लगे। और अगर आप अच्छा नहीं करते हो तो क्या होगा? उनको इसकी चाहत बढ़ेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी पत्नी किसी और से अट्रैक्ट हो रही है, डिस्प्यूट आते हैं, वो अट्रैक्शन का मेन रीजन होता है लैक ऑफ एप्रिसिएशन। ध्यान दें, यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। तो क्या करना है? न चांद की चाहत न तारों की फरमाइश, न चांद की है चाहत न तारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले बस यही है मेरी चॉइस। बोलो यार, बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए उनके सारे नखरों का, उनके भाव भंगिमाओं का, इससे प्रेम बढ़ता है। एक और बड़ा रीजन होता है पति पत्नी में डिफरेंस क्रिएट होने का, हम हर एक चीज पे टेक इन ग्रांटेड ले लेते हैं। श्रीमती जी हैं, उनकी भाई भाभी घूमने आने वाली हैं, दिल्ली में रहते हैं वो लोग, उन्होंने कह दिया हम आ रहे हैं, अब हाँ हाँ जीजा जी आइए ना, अरे आइए सब कुछ ठीक है। अब आपके जो मिस्टर हैं उनको पसंद नहीं है, नहीं साली इनको भी पसंद है, लेकिन उनका जो हस्बैंड है ना इनको पसंद नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं बुला रही तो इनको तो पसंद होगा ही होगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज को कहने के पहले पति पत्नी दोनों है तो एक बार पूछ लीजिए। वही काम हस्बैंड करते हैं। कोई भी दोस्त आने के लिए हाँ हाँ डिनर पे आ जाओ, डिनर पे आ जाओ, जैसे होटल है आपने ऑर्डर कर दिया खाना बन जाएगा। किसी को डिनर पे बुलाने के पहले आपने पूछा क्या फ्रिज में सब्जी है या नहीं है, कितनी तैयारियां करनी पड़ती है, आपकी वाइफ की तबीयत ठीक है या नहीं है, उनका मूड है या नहीं है। और यही हम गलती कर जाते हैं। कोई आपके घर पे आता है, खुशी के माहौल रहता है और उसी के बाद आपके घर में तनाव शुरू हो जाती है। यह ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी नहीं चाहती है कि कोई नहीं आए, या पति नहीं चाहता है कोई नहीं आए। पहले एक बार डिस्कस तो कर लो यारो। क्या आप लोग हमारे बात से सहमत हैं? क्या कोई भी चीज को डिसीजन लेने के पहले छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप पति पत्नी दोनों आपस में डिस्कस कर लेते हैं तो वही माहौल खुशनुमा हो जाता है। और डिस्कस नहीं कर लेते हैं तो यही चीज तनाव का होता है। आपका भी ना दिल कांपता रहता है, इसके जाने के बाद क्या होगा, 2 दिन तक फिर बातचीत नहीं होगी। क्यों करना ऐसा? हाँ एक चीज ध्यान रखें, यह दबूपना नहीं है। दूसरा चीज ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर कहीं पति ने या पत्नी ने ऐसा कर दिया तो आपको अपनी भावनाओं पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। अगर नहीं कंट्रोल रखेंगे तो दिक्कतें बढ़ेगी। दुनिया में हजारों मौके मिलते हैं आपको एक दूसरे से नाराज करने का, नाराज होने का। आपको वह मौका ढूंढना है जो दोनों के बीच में प्रेम बढ़े। यस दोस्तों, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिजिकल रिलेशनशिप। एक और एक मात्र ऐसा रिश्ता है जो आपके उस अनुभूति का आनंद मिलता है जो आपको किसी और के साथ नहीं मिलता, वो पति पत्नी का रिश्ता है। आप इसको कितनी प्रायोरिटी देते हो, आपको इसके लिए टाइम निकालना होगा, आपको इसमें ताजगी लानी होगी, आपको इसके लिए भ्रमण पे जाना पड़ेगा, घूमने जाना पड़ेगा, आपको इस इंटीमेसी को बढ़ाना होगा। और इस पे लोग चुप हो जाते हैं। बहुत सारे में होता है फिजिकल कुछ डिफॉर्मिटी है, कुछ कमियां है, और कमियां होना बड़ी बात नहीं है। आप है बीमार हो सकते हैं। बहुत सारे पति पत्नी के तलाक इसलिए हो जाते हैं कि उसने सही समय पे अपने शारीरिक इलाज नहीं करवाया,
खुल करके जियो लाइफ। दिक्कतें हैं, देयर इज ए मेनी थिंग्स टू गेट आइडेंटिफाइड एंड क्योर्ड। अब पति शर्माता शर्माता ऐसी स्थिति आ गई कि कोर्ट में जाकर के पत्नी बोल दी कि ही इज नॉट फिट फॉर बीइंग ए हस्बैंड। और आपको बस यही दिक्कत थी कि डॉक्टर से नहीं मिले, कोई साइकोलॉजिस्ट से नहीं मिले, जहां जो दिक्कत थी, कुछ ट्रॉमा में गुजर रहे थे। यह भी पति पत्नी के रिश्ते का बहुत बड़ा फैक्टर्स है। अपना समाज इस पे चुप रहता है। अगर पति पत्नी भी आपस में चुप रहे तो वह दूरियां बढ़ती जाती है। लैक ऑफ शोइंग इंटीमेसी एंड शोइंग रिस्पेक्ट बहुत ही बड़ा फैक्टर है। शोइंग इंटीमेसी एंड शोइंग रेस्पेक्ट, पति पत्नी एक ही होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू नहीं, एक सिक्के होते हैं, दोनों पहलू आप ही का है। अगर आपकी पत्नी ने किसी को कुछ कह दिया, यू हैव टू स्टैंड फॉर दैट। ऐसा नहीं कि मेरी वाइफ ने कहा ना, तुमको मुझसे पूछना चाहिए था। आपको पता है आपने कितना बड़ा गलत बात बोला। पति ने आपका कुछ कह दिया और पत्नी कहती कि नहीं ऐसे कुछ बात नहीं है, उनका पता है ना, मैंने तो नहीं कहा ना। इसका मतलब आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हो। हमेशा ध्यान रखें, आप दोनों दो नहीं है। लेकिन कभी भी दूसरों के चीजों पे, जो इसका दूसरा का डोमेन है, उस पे बोलने के पहले डोंट टेक इट ग्रांटेड, उसको साथ में लेके चलना है। शोइंग इंटीमेसी क्या होता है? आप पति पत्नी दोनों है, पिक्चर देख रहे हैं, भगवान ने 5 उंगलियां दी है आपको, और पांचों की उंगलियों के बीच में ना गैप है। पता है वो गैप क्यों दिया हुआ है? 5 उंगलियों के बीच में गैप इसलिए होता है कि आपके श्रीमती की 5 उंगलियां उसके बीच में हो। जब आप कहीं बैठते हो ना, हाथों में हाथों डाल देख लो, जीवन का एक नया रूप आता है। प्रेमी प्रेमिका थे तो आप तो हमेशा चिपके रहते थे, पति पत्नी ऐसे हुए जैसे एक दूसरे को डंक मार रहे हैं। ऐसा नहीं होता। फिजिकल रिलेशनशिप और शोइंग इंटीमेसी इज द पार्ट एंड पार्सल लाइफ ऑफ एनी लवर्स लाइफ। और पति पत्नी सबसे सच्चे लवर होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि पूरा जीवन तुम्हारे साथ चलना है। वो एक मधुर संगीत है ना, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आप उसके नायक नायिका हो। आपको सदैव ध्यान रखना है, आप एक दूसरे को खुश करने के लिए बने हैं, दुखी करने के लिए तो पूरा दुनिया इंतजार कर रही है। अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड एंड पोसेसिवनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कभी कभी पति पत्नी में इसलिए झगड़ा होता है कि वो एक दूसरा का अटेंशन लेना चाहते हैं। तुम मुझ पे ध्यान नहीं देती। पत्नी बिना बेवजह भी नाराज होती है। मैं रूठा करूं, तू मनाया करो, 1-2 बार चल जाता है साल में। लेकिन अगर यह रूटीन जॉब में आ गया ना, महीने में और सप्ताह में, तो यह पोसेसिवनेस आपके रिश्तों को खराब कर रहा होता है। अटेंशन लेने के चक्कर में आप घर वाले को टेंशन अगर दे रहे हैं तो आप अपने रिश्तों को खराब कर रहे हैं। अटेंशन लेने का यह है, आप पति पत्नी हैं, बाहर रहते थे, एक दूसरे के साथ हमेशा रहते, अब आप घर पे गए हैं, अब आपके पति का डोमेन बढ़ गया है। अब वो अपने दोस्तों से भी मिलने जा रहा है, माता पिता से मिलने जा रहा है, भाई रिश्तेदारों में जा रहा है, और आपको लग रहा है कि तो आपको ध्यान ही नहीं दे रहा है। घर पे ले आकर के तो घर में बिठा दिया। अरे घर का कल्चर अलग है, बाहर का कल्चर अलग है, आपको इसको सोचना होगा। और यही काम पति जब आप अपनी पत्नी को मायके लेके जाता है तो ये समझता है हमारी पत्नी कहाँ गई, हर एक 2 मिनट में इंक्वायरी कर रहा है। अरे वो मायके में गई है, उसके अपने फ्रेंड्स हैं, उन लोगों से वो मिलेगी, उन लोगों से उनको इतनी आजादी तो उनको चाहिए ही। तो डोंट बी सो पोसेसिव। आप अटेंशन लेने के चक्कर में नाराजगी करने की जरूरत नहीं है, विशाल बनने की जरूरत है। आप इतने पोसेसिव हो जाते हो, उसका मोबाइल चेक करते हो, किससे बात कर रही है, कितने देर बात कर रही है, फेसबुक पे कौन कौन इसके फ्रेंड है, उसको ये कब से जान रही है। अरे कुछ तो आईटी एक्सपर्ट इतने होते हैं, अपने पत्नी का पूरा इंक्वायरी कर लेते हैं। तुम उस लड़के को तो 10 साल से जान रही हो। अब पत्नी आश्चर्यचकित है, इसको कैसे मालूम? अरे वो आपके फेसबुक की इंक्वायरी कर रहा है, उस पर लेके जज बैठा हुआ है। तो आप इंक्वायरी नहीं कर रहे हो, आप अपने रिश्ते को जड़ से काट रहे हो। ध्यान रहे, आपने किसी को खरीद नहीं रखा है, शादी किया है ना, रोज दिल जीतना पड़ता है एक दूसरे का, तभी आप दिलदार हो। नहीं तो आप मानसिक रूप से बीमार हो। जो लोग पोसेसिव होते हैं ना, वो मानसिक रूप से बीमार हैं। दोनों के नेचर और हैबिट्स भी अलग अलग होते हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। डिफरेंट नेचर क्या है? पत्नी की नेचर है, वो जब टीवी खोलेगी तो उसको सीरियल देखना है, सास भी कभी बहू थी उनको पसंद है, और आपको क्रिकेट देखना है। अब दोनों का टाइमिंग सेम है।
एक की हैबिट है अपने दोस्तों की चुगली करना और आपको हैबिट है कंप्यूटर पे गेम खेलना। दोनों की अलग अलग हैबिट है। हम क्या करते हैं, दूसरों में टांग लगाने लगते हैं। एक क्लियर कट डायरेक्शन रखो, ये आपका डोमेन है, मेरा डोमेन है। अगर आपको सीरियल पसंद है, आप टीवी चला रही हैं, तो भाई साहब आप अपने मोबाइल पे देख लीजिए क्रिकेट। सबके पास मोबाइल है आजकल। या वो अगर क्रिकेट देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ बैठ के, तो आप अपना सीरियल रिकॉर्ड करके बाद में देख लो, बाद में एपिसोड आते हैं। ज्यादा अपने हैबिट को दूसरे पे थोपने की कोशिश नहीं करें। पति पत्नी तो ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को मुस्कुराहट देखने के लिए पीछे पीछे घूमे, और यह कला है। और इस कला को पारंगत होने के लिए आपको सीखना होगा। दूसरा चीज होता है फैमिली बजट और एक्सपेंडिचर। ये बहुत बड़े डिस्प्यूट का कारण होता है। आपको नहीं मालूम है कि आपके पत्नी के क्या प्लानिंग है, आपके पति का क्या प्लानिंग है, बच्चों की स्कूलिंग के बारे में, अगले साल वेकेशन के बारे में, और आप खर्चा कर रहे हो तो बचत कर रहे हो क्या? आप तो पैसे उड़ाए जा रहे हो, आप तो चैरिटी में देते जा रहे हो। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। तो फैमिली बजट और एक्सपेंडिचर जो है वह आवेश बस नहीं करना है, हमेशा अपने पॉकेट पे ध्यान रखना है। आप टेक इट ग्रांटेड नहीं ले सकते हो कि अभी जो आपका बिजनेस चल रहा है, पति पत्नी नौकरी कर रहे हैं, कोविड के समय में नौकरी बंद हो गई, बहुत सारे घरों में सुसाइड की स्थिति आ गई, क्योंकि आपके पास कुछ भी बैलेंस में नहीं था। दोनों कमा रहे थे 50-50 और घर ले लिए 1 करोड़ का, 75,000 का ईएमआई जाने लगा। अब 25,000, एक की नौकरी चली गई, ईएमआई बाउंस होने लगा। दिक्कतें आती है और फिर वो डिप्रेशन घर में आने लगा। हमेशा हर एक बात पे बात भी बात होने लगा, क्योंकि बैंक बैलेंस खत्म है, एटीएम कार्ड में पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड ओवर ड्यू चल रहा है, उसको पे करके रिवाइज करने के लिए भी लोगों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। बजट में रहे हमेशा। फैमिली एक्सपेंडिचर कभी भी दिखावे के लिए ना करें। नहीं अभी अलाउ कर रहा है एक्सपेंडिचर, मत जाइए, एक बार घूमने मत जाइए। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रख के आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। यस दोस्तों, एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हार्मोनल और हेल्थ, फिजिकल और मेंटल। आप में पूरे महीने में बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंजेज आते हैं, मन बदलता है। स्पेशली स्त्रियों को जब वो पीरियड्स का टाइम होता है, उस समय चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। और मैं बोलता हूं मेंस्ट्रुएशन के 1 वीक पहले का जो टाइम होता है, वह आपको चिड़चिड़ापन के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। चिड़चिड़ी हो जाती है, तो पति को भी समझना चाहिए कि अभी इसका मेंटल स्टेटस ही वैसा है, शी इज नॉट फिजिकली फिट, हार्मोनल चेंज हो रहा है। कभी कभी जब 40s में पहुंचते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन खत्म होने वाला, उस समय भी चिड़चिड़ाहट आती है, हर एक चीज में होता है। तो आपको एज ए पेशेंट लेना है अपने पार्टनर को। ऐसा नहीं कि उसने गलती की है, हर एक चीज में चिक चिक करती है, उसकी कुछ फिजिकल दिक्कत आ रही है, कुछ मेंटल दिक्कत आ रही है, उसके बैकग्राउंड में जाइए, देखिए रीजन क्या है। आपको उस समय उनको स्नेह की जरूरत होती है, उस समय प्रेम की जरूरत होती है। और उसने चीखा 1 बार, आपने चीखा 4 बार, और फिर यही आ जाती है, हम में प्रेम नहीं रहा। ऐसा नहीं है, आपके अंदर प्रेम है। उस प्रेम के जो परसोता है ना, जो जहां से उद्गम है, उसको सूखने मत दीजिए, और वह केयरिंग है। साइड इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, इस पे हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत समय ऐसा आता है कि आप सोशल मीडिया पे इतने अनसोशल हो जाते हैं कि आप अपने परिवार के दिए गए टाइम को वेस्ट कर लेते हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपका कितना टाइम जा रहा है, हमेशा देखिए, वॉच कीजिए। समय ही सारे घावों को भरता है, और आप समय दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इसका ध्यान आपको जरूर देना है। आज हमने छोटी छोटी चीजों को, रीजन क्या है उस पर डिस्कस किया। अब प्रेम को बढ़ाना कैसे है, क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे प्रेम बढ़े, इस पे हम कल के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा पति पत्नी का जो प्रेम है इतना तरोताजा होना चाहिए जैसे प्रेमी प्रेमिका का हो। आपस में क्या चीजें करें, कौन सी एक्टिविटी करें कि हमेशा आपको ऑफिस से घर आने की हमेशा व्यग्रता रहे। जैसे बैल खेत में काम करता है ना, और वहां से खुलता है तो सीधे नाद पर भाग के आता है। अब तो ट्रैक्टर के युग वालों को ये चीजें नहीं मालूम होती होगी, हम किसान रहे हैं, मुझे पता रहा है। बैलों की इच्छा होती है वहां खुले खेत से सीधे नाद पर आए। ऐसा ही होना चाहिए कि जब आप बाहर जाए तुरंत भाग के आए घर पे, और घर पे आए तो आपका सारा टेंशन रिलीज हो जाए। इसके लिए कुछ नुस्खे हैं, वह मैं अगले सेशन में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि नुस्खा बहुत जरूरी है।
हर एक चीज का उपाय होता है। और मैं चाहता हूं कि आपका परिवार भी इस दुनिया का सबसे सुंदर परिवार हो, जिसमें प्रेम टपकता रहे। थैंक यू वेरी मच।